नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आप सभी का हमारे YouTube चैनल जेनियल क्लासेस में स्वागत है। तो जैसा कि दोस्तों अपने पिछली वीडियो में मैंने आपको ऑक्सीडेशन नंबर के बारे में बताया और बहुत से बच्चों का कमेंट और व्यू आया कि सर बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है। आज दोस्तों हम आपके सामने एक नए टॉपिक गैसीय नियम के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं और गैसीय नियम के भी मैं बारी बारी से सभी टॉपिकों को बताने का प्रयास करूँगा, जिसमें आज हमने टॉपिक सेलेक्ट किया है बायल का नियम। तो बायल का नियम दोस्तों बहुत ही आसान टॉपिक है, इसको समझते हैं। सबसे पहले बायल के नियम की स्पेशल कंडीशन ये है कि टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। यानी अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो बायल ने ये कहा कि अगर कहीं टेम्परेचर कांस्टेंट है, फिर कोई भी गैस ले लिया जाए और एक किसी भी क्वांटिटी का हो या कोई भी क्वांटिटी है, उसकी अगर मात्रा को कांस्टेंट रखा जाए यानी टेम्परेचर और मास कांस्टेंट किया जाए तो उसका आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी अगर हम वॉल्यूम बढ़ाएंगे तो प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम करेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। तो V प्रोपोर्शनल टू 1/P। प्रोपोर्शनलिटी जब भी कहीं हटती है तो यहाँ एक कांस्टेंट लग जाता है जिसको नियतांक बोला जाता है। तो ये K के रूप में हो जाएगा और हम अगर P इंटू V का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये K के रूप में आ जाएगा। अब कोई भी चीज़ अगर K के रूप में मल्टीप्लाई करने के बाद आती है तो इसका मतलब 1 या 2 या 4 या 5 या कई मोल या कई उनके कई कंसंट्रेशन को ले लिया जाए, कई क्वांटिटी को ले लिया जाए तो आपस में कांस्टेंट होते हैं। तो P1 V1 बराबर P2 V2 के रूप में प्राप्त होगा। इसी डिफिनीशन को उन्होंने एक और रूप में बताया कि स्थिर ताप पर किसी गैस की निश्चित मात्रा का आयतन और दाब का गुणनफल, मात्रा का आयतन और दाब का गुणनफल यानी क्या होता है, स्थिर होता है। तो इसको आप ऐसे भी डिफिनीशन में कर सकते हैं। यानी आपको दिमाग में जाना चाहिए परमानेंटली कि बायल के नियम में P इंटू V बराबर K के रूप में प्राप्त होता है। ढेर सारे हम फॉर्मूलों का यूज कर सकते हैं। अगर हम इसके ग्राफ की बात करें तो बड़ी आसानी से हम इसको सीख सकते हैं। PV, अगर हम प्रेशर और वॉल्यूम की बात करें तो प्रेशर लगातार चेंज होता है वॉल्यूम के रिफरेंस में। यानी अगर हम प्रेशर की वैल्यू बढ़ाएंगे तो वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। साफ साफ दिख रहा है कि प्रेशर यहाँ मैक्सिमम कंडीशन पर तो वॉल्यूम यहाँ 0 के लगभग में आ चुका है और जिस समय प्रेशर निम्नतम है वहाँ वॉल्यूम मैक्सिमम का कंडीशन पहुँच गया है। अगर हम V इंटू 1/P का ग्राफ देखते हैं तो ये कांस्टेंट ग्राफ होता है जो कि ओरिजिन से होकर जाता है। तो इस प्रकार से हम बायल के नियम को देखते हैं। आइए दोस्तों हम इस टॉपिक पे आपको न्यूमेरिकल सीखते हैं कि कैसे किस टाइप के क्वेश्चन के बेसिस से इस चैप्टर में न्यूमेरिकल आ सकते हैं। बायल के नियम पे न्यूमेरिकल आप कर सकते हैं। तो बायल का नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसके बेसिस से हमें न्यूमेरिकल्स भी मिलते हैं। तो हम न्यूमेरिकल्स को कैसे सीख सकते हैं, आइए हम उसको सीखते हैं। देखिए बायल के नियम के लिए मैं अगर कुछ न्यूमेरिकल बताने का प्रयास करूं तो मान लीजिए एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, किसी गैस की निश्चित मात्रा स्थिर ताप पर 100 ml से 200 ml परिवर्तित करने पर अंतिम दाब 760 mm मिलीमीटर पारे के दाब पर प्राप्त होता है। तो गैस का प्रारंभिक दाब क्या होगा। तो बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी गैस की निश्चित मात्रा स्थिर ताप पर 100 ml से 200 ml में परिवर्तित कर दी जाए तो अंतिम दाब अगर 760 mm प्राप्त होता है तो प्रारंभिक दाब क्या है। सीधा सीधा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कि P1 इंटू V1 बराबर P2 इंटू V2। पहला प्रेशर दिया हुआ है, आपका पूछा गया है, वाला वॉल्यूम दिया गया है 100 ml का, तो आप इसको 100 के रूप में लिखेंगे। 100 ml बराबर दूसरा प्रेशर है 760 का जिसको फाइनल प्रेशर बोला जाता है। और अंतिम वॉल्यूम कहाँ से कहाँ तक कन्वर्ट कर रहा है, 200 से, तो 0 से 0 0 0 और इस बेसिस से अगर हम इसको मल्टीप्लाई करें आपस में तो 0 2 15 यानी कुल मिला के 1520 mm पारे के दाब की वैल्यू के बराबर है। तो इस प्रकार से इसके दोस्तों बहुत ही आसानी से सरल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसको आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं।
तो पारे बायल का नियम के लिए बस इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप मुझे पूरा विश्वास है कि आपको बायल के नियम को सारे क्वेश्चन आप कर भी सकते हैं बहुत आसानी से। दोस्तों ऐसे ही हमारे लगातार यूट्यूब चैनल पर बने रहिए और ढेर सारा वीडियो मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों तो अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करें और लगातार हमें फेसबुक पे भी आप वॉच कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, आपका दिन मंगलमय हो।